चलिए, हमारा सीपीसीटी के प्रीवियस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जिसकी ये चौथी क्लास है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन में हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया जाता है और पूरी तरह से मिटा दिया जाता है। इसका सही आंसर है क्लीन इंस्टॉल। क्लीन इंस्टॉल का यूज़ करके हम अपनी हार्ड डिस्क को पूरी तरह से खाली कर देते हैं। ये देखिए, जब भी हमारा जो वॉर्म बूट प्रोसेस चालू होती है, दो प्रकार की बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग और वॉर्म बूटिंग। वॉर्म बूटिंग का जब यूज़ किया जाता है तो उसमें सारे डेटा को फॉर्मेट या फिर डिलीट किया जाता है। फॉर्मेट करेंगे तो हमारा जो डिस्क स्पेस है, जितना भी हमने अलॉट किया हुआ है वो सारा फॉर्मेट हो जाएगा। डिलीट से हमारा वो पार्टीशन डिलीट हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम फॉर्मेट करते हैं, जिसको अपन क्लीन इंस्टॉल के नाम से जानते हैं। इसके बाद ही सारी की सारी जो विंडोज इंस्टॉलिंग की प्रोसेस है, जिसमें हमारे सारे विंडोज़ के फीचर्स आते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं, वो सब कुछ आता है। तो ये कहलाता है क्लीन इंस्टॉल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस प्रणाली का उदाहरण है, जिसको अपन सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक के क्रम में एक रिकॉर्ड से ठीक बाद दूसरे रिकॉर्ड तक पहुंचना। मतलब एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्रम शो ऑन बढ़ता जाता है। इसको बोला जाता है सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड। ठीक है। एक्सेस मेथड कई प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट एक्सेस मेथड भी होता है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड भी होता है और सिक्वेंशियल डायरेक्ट एक्सेस मेथड भी होता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा एक क्रम में एक रिकॉर्ड के ठीक बाद दूसरे रिकॉर्ड तक पहुँचना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ISO इज़ अ फाइल फॉर्मेट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो ये होता है डिस्क इमेज फाइल फॉर्मेट कहलाता है ना। यह एक डिस्क इमेज फाइल फॉर्मेट है। यह एक डिजिटल कॉपी होती है, CD, DVD या ब्लू रे डिस्क की डिजिटल कॉपी कहलाती है, जिसका यूज़ अपन सिस्टम में विंडोज़ के इंस्टॉलेशन के लिए, है ना, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर एवं प्रोग्राम के इंस्टॉलेशन आदि के लिए हम इस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। लेकिन मोस्टली जो इसका यूज़ किया जाता है विंडो वगैरह इंस्टॉल करने के लिए करते हैं, वॉर्म बूटिंग के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से किस फाइल का फॉर्मेट SWF होता है? मतलब इसको अपन एडोब फ्लैश मूवीज़ फाइल फॉर्मेट बोलते हैं, जो एक उच्च गुणवत्ता में किसी वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। फुल फॉर्म क्या होगा? एडोब फ्लैश मूवी फाइल फॉर्मेट। ठीक है, SWF। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, WWW को ही अपन वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। क्या है? वेब सर्वर में संग्रहित और इंटरनेट के माध्यम से स्थानीय कंप्यूटर से जुड़े वेबसाइट्स या वेब पेजों का संग्रह कहलाता है WWW। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक वैश्विक नेटवर्क है ना। मतलब इसमें दुनिया जहान के सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा गया है और डेटा को इधर से उधर ट्रांसफ़र किया गया है। इसको अपन WWW कहते हैं। बगैर इसके अपन किसी भी प्रकार की वेबसाइट को रन नहीं कर सकते। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, लेन देन उस स्थिति को, मतलब खालिस्तान लेन देन उस स्थिति को संदर्भित करती है या करता है जिसमें भुगतान एक नेटवर्क पर किया जाता है और राशि एक वित्तीय निकाय यानी कि फाइनेंशियल बॉडी से दूसरी फाइनेंशियल बॉडी में बिना किसी भागीदारी या बिना किसी जो मिडलमैन होता है, दलाल होता है कह सकते हैं, उसके बगैर आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसको अपन ई मनी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी। कोई भी माध्यम हो सकता है, UPI है, भीम है, बारकोड है, कुछ भी हो सकता है। तो एक जगह से जब बिना किसी मिडल मैन के दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र होता है, सॉरी पैसा ट्रांसफ़र होता है, उसको अपन ई मनी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विंडोज़ में फ़ॉन्ट परिवार या फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है? तो यह फ़ॉन्ट का एक सेट होता है जिसमें एक सामान्य डिज़ाइन होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन समझें तो यहाँ पर कई प्रकार के फ़ॉन्ट्स मैंने खोल के रखे हुए हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके पास एक अकेला फ़ॉन्ट ही है, अकेला नाम है, लेकिन कुछ के साथ ऐसे 3 फ़ॉन्ट आपको दिख रहे हैं, एक के पीछे एक लगे हुए कैस्केड फॉर्म में। तो ये फ़ॉन्ट फैमिलीज़ कहलाती हैं। जैसे कि ये क्या लगा है, एंड्रॉयड बोल्ड करके लिखा हुआ है कुछ, है ना, 18 सेंचुरी रेगुलर लिखा हुआ है। तो ये अकेले हैं, ये अकेले फ़ॉन्ट कहलाते हैं। लेकिन जिनके पास इस प्रकार के, जैसे एरियल की अपन बात करें, बहुत फेमस फ़ॉन्ट फेस है एरियल। तो फ़ॉन्ट फैमिली देखिए, एरियल ब्लैक है, एरियल बोल्ड है, एरियल बोल्ड इटैलिक है, एरियल इटैलिक है, एरियल नैरो है। तो ये एरियल की बहुत सारे जो फ़ॉन्ट हैं वो हमें दिए गए हैं, तो इनको फ़ॉन्ट फैमिली बोला जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन MS पावरपॉइंट 2019 में एक वैलिड स्टाइल लेआउट नहीं है? तो वहाँ पर अपने को जो है टाइटल स्टाइल मिलता है, टाइटल एंड कंटेंट स्टाइल मिलता है, सेक्शन हेडर वहाँ पर मिलता है, पैराग्राफ हेडर वहाँ नहीं मिलता। वहाँ पैराग्राफ्स का कोई ज़्यादा काम होता नहीं है, वहाँ पर हेडिंग्स का काम होता है ना। पैराग्राफ जो नरेटर होता है, स्पीकर होता है, वो पढ़ के सुना रहा होता है, अपनी बात को समझा रहा होता है। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है,
देखिए यहाँ पे नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, तो उनको अपन थोड़ा सा समझते हैं कि दी गई संख्या 8 ब्रैकेट के बाहर देखिए नीचे 10 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, मैं 10 संख्या प्रणाली का खाली स्थान है, तो इसको बेस बोला जाता है। ऊपर लगता तो पावर बोलते, है ना, ये इस प्रकार से समझिएगा, ऊपर लगा होता तो पावर होता, 3 होता तो क्यूब होता, जो भी है, लेकिन नीचे लिखा तो उसको बेस बोला जाता है। यहीं से पहचाना जाता कि ये किस प्रकार का नंबर है। तो 8 के नीचे 10 लिखा है तो ये हमारा डेसिमल नंबर फॉर्मेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा, निम्न में से कौन सी संख्या बाइनरी संख्या प्रणाली से संबंधित है। देखिए अब कैसे पहचानिएगा, अभी अपन ने नीचे 10 लिखा देखा था ना, तो इसको अपन ने क्या बोला, डेसिमल नंबर सिस्टम बोला। वैसे यहाँ पर 2 लिखा रहेगा तो इसको अपन बोलेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको अपन बोलेंगे। अगला हमने जो मैंने अभी बताया आपको कि नीचे 10 लिखा हुआ है तो उसको अपन डेसिमल नंबर सिस्टम बोलेंगे। अगर नीचे 8 लिखा हुआ है तो उसको अपन ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलेंगे, और नीचे 16 लिखा हुआ है तो उसको अपन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोलेंगे। ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है, ये अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को मिल रहा है, खाली स्थान वह संख्या प्रणाली है जिसका उपयोग हम 10 अंकों के आधार पर दैनिक आधार पर करते हैं, है ना। 10 अंकों के आधार पर, दैनिक आधार पर। जो सबसे प्राचीनतम अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो वो हमारा डेसिमल ही है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, दिस इज़ द नंबर सिस्टम वी यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ में अपन जिसको यूज़ करते हैं और प्राचीन समय से करते आ रहे हैं, जिसमें हमारे 10 अंक होते हैं 0 से लेके 9 तक के, इसको अपन डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। अगला अपने को मिलता है बाइनरी। बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं, 0 या 1 होता है, और दिस इज़ द प्राइमरी नंबर सिस्टम यूज्ड बाय कंप्यूटर्स। कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है, तो कंप्यूटर में इसको यूज़ किया जाता है। थर्ड होता है अपना ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसमें 0 से लेकर 7 तक के अंक आते हैं, और ये भी अपन कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। अगला हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसको कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, और इसमें जो अंक होते हैं वो 16 होते हैं, बेस 16 होता है। 0 से लेके 9 तक के 10 अंक यूज़ किए जाते हैं, और ए से लेके एफ तक के अल्फ़ाबेट यूज़ किए जाते हैं। क्रमशः ए को 10, बी को 11, 12, 13, 14, 15 तक ये जाता है ना। और दिस इज कॉमनली यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग कलर एंड मेमोरी एड्रेस इन कंप्यूटर सिस्टम। इसको भी कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, बड़े स्तर पर यूज़ करते हैं, जब डेटा को स्टोर करने की बात आती है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। अगला क्वेश्चन अपने को मिल रहा है, दशमलव संख्या 31, एक नंबर दे रखा उनने और कहा है कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए। तो कन्वर्ट करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने इसके जो बेसिक तरीके हैं वो यहाँ पर निकाले हुए हैं, जो हमने यूज़ किया हुआ है। इसका मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट आपको बना करके रखा हुआ है, नंबर सिस्टम करके है, उसको देखिएगा तो ये सारे नंबर सिस्टम आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है 31 को कन्वर्ट करना है, तो सही आंसर होगा 1 1 1 1 1। कैसे होगा, देखिए जब इसको अपन निकालेंगे ना तो यहाँ पर 31 ऐसे लिखना है और 2 से उसको डिवाइड करना है। तो जब आप 31 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15 बार तो पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन रिमाइंडिंग क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। यही अपना आंसर होगा। वैसे 15 बचा, इसको फिर से 2 से डिवाइड करो तो 7 बार जाएगा, 1 बचेगा। फिर से 7 को 2 से डिवाइड करो, 3 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा। फिर 3 को 2 से डिवाइड करो, फिर 3 जो है 1 बार जाएगा और 1 बचेगा। तो कब जब तक करते जाना है इसको डिवाइड, जब तक कि आपके पास या तो 0 या तो 1 ना बचे, है ना। तो इस प्रकार से कर लेंगे और इनको उल्टे क्रम में लिखेंगे, अपन पीछे से लिखना चालू करेंगे 1 1 1 1 1 इस प्रकार से। तो क्वेश्चन आता है ऐसा, आंसर उसका ये रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 5 टाइम 1 होगा। तो ऐसे ही आपको करना है। एक क्वेश्चन और इन्होंने दे रखा है कि दशमलव संख्या 3 है, उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करिए। तो फिर वैसे ही करना है, 2 से आप 3 को डिवाइड कीजिएगा तो 1 बार जाएगा और 1 बचेगा। तो यहाँ से 1 बच रहा है, यहाँ पर भी 1 बच रहा है, तो फिर आंसर अपना 1 1 हो जाएगा। कुछ नहीं बचता तो 0 आगे आ जाता। देखिए इन्होंने क्या लिखा आंसर में, 0 लिखा आगे। हाँ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका पूरा प्लेलिस्ट वहाँ पर डाला हुआ आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मिल रहा है, MS वर्ड 2019 में अपने टेक्स्ट को बोल्ड में बदलने के लिए आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। Ctrl+B अपन यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार क्या होता है, उसके नीचे क्या होता है, 16 होता है, जैसा मैंने अभी बताया था। तो बेस क्या होगा, 16 होगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, वेन का पूरा नाम क्या होता है। इसको अपन वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जो बहुत बड़ा एक वैश्विक स्तर पर नेटवर्क होता है उसको वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। जब ऐसे बहुत सारे मेन मिलते हैं, मेन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, तब जाके वेन बनता है। जब बहुत सारे लेन
बनते हैं और लेन से मिलके मेन बनता है। तो लेन क्या होता है, एक शहर में, एक बिल्डिंग में जो नेटवर्क होता है, जब बहुत सारे शहरों का नेटवर्क मिला दिया जाता है तो मेन बनता है, और जब ऐसे बहुत सारे मेन्स को मिला दिया जाता है वैश्विक आधार पर, देश से देश को जोड़ा जाता है, तब वेन बनता है। तो ये हमारे नॉर्मल जो नेटवर्किंग लेआउट हैं वो होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या दे रखी है और इसको दशमलव डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो। तो इसको कैसे करिएगा, इसको करने का भी एक प्रोसेस होता है, इस प्रकार से लिख लेना है और हर एक को उसके जो स्थानीय मान होता है ना, उससे इसको इनटू कर देना है। तो जो भी यहाँ पर आंसर आएगा उसको टोटल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। ये भी मैंने प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर जा करके आप देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आज अपने जो CPCT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन खत्म करते हैं। मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।